डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसमें मुझे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछेगा हमें या हमें पूछेगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो अब जैसे हमारे पास पहला है कि टू फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, हमारे पास ये दिया हुआ है, मैं इसका देखना है कि क्या आएगा। तो जब मैं जैसे बाई इक्वस टू सपोज मैं एक्स स्क्वायर लूँ, इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा तो कितना आएगा 2x, एंड सेकंड डेरिवेटिव करूँगा तो कितना आ जाएगा this। ऐसे यदि मैं x की पावर m का करूँगा तो m आगे आ जाएगा, तो दिस इज बाई वन कितना हो जाएगा m x की पावर m माइनस वन, एक कम हो जाती है पावर। अब मैं जब बाई टू करूँगा तो कितना हो जाएगा, अब ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो m माइनस वन एक्स की पावर m माइनस टू हो जाएगा। अब बाई थ्री करूंगा तो कितना आ जाएगा, बाई थ्री में आ जाएगा m माइनस वन m माइनस टू और x की पावर m माइनस थ्री। तो अब हमें देखना है कि ये जो बाई n पे क्या होगा, मुझे ये गैस करना है कि बाई n पे, तो देखो यहाँ पे बाई वन है तो यहाँ पे m आ रहा है, अब बाई टू है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना m, और दिस इज m माइनस टू माइनस वन, टू माइनस वन कितना हो गया, ये वन हो गया, तो m माइनस वन, तो ये m माइनस वन है। अब मैं सिमिलरली इसमें जो ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लास्ट टर्म को देखो m, दिस इज m माइनस वन एंड दिस इज m माइनस, अब टू को क्या लिख सकता हूँ मैं, थ्री माइनस वन, तो थ्री माइनस टू, थ्री हो गया, और x की पावर कितना आ जाएगा m माइनस। तो यहाँ देखो, यहाँ जब वन है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, वन आ रहा है, जब यहाँ पे टू है तो यहाँ कितना आ रहा है, टू आ रहा है, और यहाँ जब थ्री है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कितना आएगा, m माइनस एन आ जाएगा जब मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे टू आ रहा है, जब थ्री है तो थ्री है तो थ्री को लिख रहा हूँ मैं थ्री माइनस वन, टू है तो टू माइनस वन, एन को मैं क्या लिखूंगा n माइनस वन। तो यहाँ पे देखो ये प्लस क्यों आया, क्योंकि मैं लिखूंगा इसको m माइनस एन माइनस वन, एन में से एक कम हो जाएगा, क्योंकि देखो थ्री में से यहाँ एक कम हो रहा था, थ्री में से ये हो रहा था, और टू में से भी एक कम हो रहा था यहाँ वन, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जब माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा m माइनस एन प्लस वन। यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जब मैं बाई एन निकालूंगा तो सबका प्रोडक्ट आता जाएगा m माइनस वन, m माइनस टू और m माइनस एन प्लस वन, और ये आ जाएगा मेरा x की पावर m माइनस एन, और ये जब n इज लेस देन m होगा, जब हमारा m ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, बराबर होगा तब क्या होगा, इसके लिए मैं आगे देखता हूँ। आप देखो कि इफ m इक्वस टू पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो यदि मैं इसी में पूछता कि बाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर में मैं सेकेंड डेरिवेटिव मेरा देखो कांस्टेंट आ गया है, तो इसको मैं टू फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। यदि मैं क्यू करता तो कितना आता, थ्री फैक्टोरियल। तो सिमिलरली देखो बाई एम करोगे, एन की जगह पे क्या कर दिया एम, तो ये एम माइनस वन एम माइनस टू, एम में से एम कट जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा, वन तक जाएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर जीरो हो जाएगी तो ये हो जाता है वन, किसी की पावर जीरो होगी तो वो वैल्यू देता है वन। तो देखो ये कितना हो जाएगा एम माइनस वन एम माइनस टू, ठीक है, और थ्री टू वन, तो इसकी ये तो फैक्टोरियल एम की वैल्यू है, ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल एम आ गया। तो यदि हमारा एक्स की पावर एम है और mth डेरिवेटिव में निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा एम फैक्टोरियल। अब ये देखो ये कहना चाह रहा है कि यदि हमारे पास y इक्वस टू ये एक्स स्क्वायर ही था, y इक्वस टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वस टू मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, तो इसका बाई टू कितना आया था टू, बट बाई थ्री कितना आया जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो बाई फोर कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा जीरो, सारे टर्म जीरो आएंगे, तो यही लिख रहा है ये कि m प्लस यदि हमारे पास x की पावर m है तो उससे m से ज़्यादा ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तुम, जैसे इसका हम m प्लस वन डेरिवेटिव, m प्लस टू डेरिवेटिव, ये सारे के सारे क्या होंगे, जीरो आएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर का मैं थर्ड, इसकी पावर टू है तो मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा तो जीरो आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव आएगा तो भी जीरो, तो इसकी पावर से जितने ज़्यादा ऑर्डर के डेरिवेटिव निकालोगे वो सब क्या आएंगे, जीरो। तो ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब हमें पूछा गया है कि द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log ax प्लस, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम जब लेबनीज थ्योरम पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ जब फॉर्मूला याद होंगे तो चीज़ों को करना आसान होगा, अदरवाइज वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये है, इस क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है कि फाइंड द n
डिफरेंशियल कोफिशिएंट या nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n और n इज लेस देन। ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था। तो जैसे यहाँ पे जब मैं इसको करूँगा y इक्वस टू ए एक्स प्लस बी, इसका मैं एक डेरिवेटिव निकालूंगा तो m आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी m-1, और ये अंदर वाले पार्ट का करोगे x के रेस्पेक्ट में तो a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y2 करोगे तो ये पावर फिर से आगे आ जाएगी तो m इंटू m-1 और ये आ जाएगा मेरा ए एक्स प्लस बी की पावर m-2, और यहाँ पे फिर से एक ये पहले से था और एक बार और करोगे तो इंटू में ये आएगा तो ये आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर। ठीक है, अब बाई 3 निकालोगे तो देखो ये पावर फिर से आ जाएगी तो m-1 m-2, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की पावर m-3 और ये एक ए फिर से आ जाएगा तो दिस इज ए क्यूब। तो सिमिलरली अब मैं निकालूंगा तो देखो यहाँ पे भी वही हमें रिलेशन, हमें एक पैटर्न फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा। एंड जैसे हम 2 3 4 5 तक निकाल लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि nth डेरिवेटिव क्या हो सकता है। तो यहाँ से देखो क्या गैस हो रहा है कि जब 1 है तो पावर में 1 माइनस हो रहा है, यहाँ 2 है तो पावर में 2 माइनस हो रहा है, यहाँ 3 है तो पावर में कितना हो रहा है 3। तो पावर को पहले समझते हैं। तो पावर में देखो m है तो n माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो n माइनस होगा। यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा था तो 1 माइनस हुआ, 2 निकाल रहा था तो 2 माइनस हुआ, 3 निकाल रहा हूँ तो 3 माइनस हुआ, तो यहाँ पे n माइनस हो गया। अच्छा ये देखो बाई 1 निकाल रहे हैं तो a आया है, बाई 2 निकाल रहे हैं तो a स्क्वायर आया है, बाई 3 निकाल रहे हैं तो a क्यूब। तो बाई n निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा a की पावर n। तो ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो बाई 1 निकाल रहे हैं तो m आया, बाई 2 आया तो m और इंटू m-1 आया है। तीन तो इसको फिर से मैं m-2 को क्या लिख सकता हूँ 2-1। तो ये सेम पैटर्न होगा जो लास्ट वाले हमने क्वेश्चन में दिखा समझाया था कि m-n+1। तो बाई n आ गया मेरा m-1 n-2 m-3 और m-n+1 और एक x प्लस बी की पावर m-n और a की पावर n। अब यदि मेरे पास n इक्वस टू एम हो जाएगा तो देखो ये जीरो हो जाएगा पार्ट और यहाँ a की पावर n ही हो जाएगा, m हो जाएगा, और यहाँ पे m फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा मेरा m फैक्टोरियल। अब जैसे ये फॉर्मूला है इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये पूछेगा कि y इक्वस टू 3x+5। ठीक है, ये हमें दे दिया और इसकी पावर दे दी n। कह रहा है कि इसका मुझे nth डेरिवेटिव निकालो। तो कैसे निकालोगे, वाई एन। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, दिस इज a, क्योंकि यहाँ पे a है तो a इक्वस टू मेरा क्या है, a इक्वस टू 3 है और b इक्वस टू 5 है और m हमारा m। तो हमारा क्या पास क्या आ जाएगा, तो a की पावर इसको मैं लिखूंगा m m-1 डॉट 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 m-n+1, और ये कितना हो जाएगा इनटू में a की 3 की पावर कितनी हो जाएगी m, n कर रहे हैं तो n आ जाएगा, ये n आ जाएगा ना, क्योंकि एक बार करोगे तो 1 आएगा, फिर n टाइम्स करना है तो मुझे n आ जाएगा, और इनटू में ax प्लस बी की पावर कितना आएगा m-n। अब यहाँ पे मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो यहाँ लिख रहा हूँ y इक्वस टू m-1 डॉट 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 m-n+1, और ये आ जाएगा हमारा a की पावर, एक की जगह क्या है 3 की पावर n, टू में 3x+5 की पावर m-। इस टाइप से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब हम एक नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो ये कई सारे फॉर्मूले हैं, हमें सिमिलर निकालना है, फिर इसके बाद हम ऐसे क्वेश्चंस, अब आप इसमें एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो यहीं पे, y इक्वस टू 5x+2 की पावर m, फाइंड nth डेरिवेटिव, फाइंड y है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कि यदि हमारा फॉर्मूला कभी भी क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/ax+b। अब ये x इज नॉट इक्वल टू माइनस बी बाई ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि मैं x को माइनस बी बाई ए ले लूंगा तो ये जीरो हो जाएगा नीचे, तो 1/0 क्या होता है, दिस इज इन्फिनिटी, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए इसने बोला है कि ये नहीं होना चाहिए। तो अब मेरे पास देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x को क्या लिखता हूँ मैं, 1/x को लिखता हूँ मैं x इनवर्स। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या आएगा -1 और x की पावर -1 माइनस करोगे तो -2। तो मैं लिखता हूँ, ये पता ही होगा कि -1/x² आता है। तो सिमिलरली इसका मैं y1 करूंगा, मैंने y को क्या लिख दिया, ऊपर ले गया, ऊपर ले जाऊंगा तो पावर में माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये तो माइनस आ गया।
अब यहाँ पे देखो y1 निकाल रहे हैं, तो जब एक बार करेंगे तो -1 ax प्लस बी की पावर -2, जैसे मैंने यहाँ समझाया वैसे ही, और इनटू इसका जो अंदर वाले पार्ट का फिर से डायरेक्ट कंपोजिट रूल लगा के फिर से करेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करोगे तुम एक बार तो यहाँ पे ये a आ जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली फिर मैं फिर से करूंगा तो -1, अब ये -2 आगे आ जाएगा और एक माइनस और ऐड होता जाएगा, तो ax प्लस बी -3, और यहाँ एक ए और फिर से आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a²। अब यहाँ देखो -1 की पावर 2, और ये कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 -2, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस यहाँ से भी है और एक माइनस यहाँ से भी, और यहाँ पे ax प्लस बी की पावर -3 और a। अब सिमिलरली मैं बाई 3 निकालूंगा, तो बाई 3 क्या आएगा, -1 -2 -3, क्योंकि ये पावर फिर से आ जाएगी, और ax प्लस बी की पावर -4, और ये आ जाएगा मेरा a की पावर 3। अब मुझे ये गैस करना है कि वाई एन क्या होगा, ठीक है, मैं ये 3 निकाल लिया, अभी आपको नई पैटर्न समझ में आ रहा है तो आप 4 निकाल दो, 4 तक निकालो, 5 तक निकाल दो, बट एक पैटर्न आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा था कि y1 पर एक माइनस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ ए आ रहा है, और यहाँ पे -2, तो ये पावर क्या हो रही है, 1 है तो -2 आ रही है, तो पावर एक बढ़ रही है, यहाँ पे 2 है तो पावर कितनी हो रही है, -3 हो रही है, तो माइनस के साथ पावर बढ़ रही है, और यहाँ पे -3 है तो कितनी हो रही है पावर, -4। अब यहाँ देखो y1 है तो पावर ए की पावर कितनी आ रही है, 1, अब y2 है तो a2 आ रही है, ए की पावर 2, और बाई तो ए की पावर तो n हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो वाई एन, अब देखो यहाँ पे 1 था तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 है तो पावर 2 आई, और यहाँ पे 3 है तो पावर 3 आई, इसको मैं बाई एन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ए की पावर एन निकाल रहे हैं तो पावर कितनी आएगी, -1 की एन, क्योंकि 1 2 3 बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल था, यहाँ पे कितना 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा मेरा एन है तो कितना आ जाएगा, एन फैक्टोरियल, यहाँ 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, तो एन होगा तो एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर -n प्लस एक, माइनस के साथ पावर बढ़ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो 4 हुआ, तो माइनस के साथ ये n+1 हो गया, और a की पावर है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, जब मैं पावर को नीचे लाऊंगा तो ये मेरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो नीचे, तो इसको मैं लिखूंगा वाई एन इक्व टू -1 की पावर एन ए एन और फैक्टोरियल एन ए एक्स प्लस। अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जैसे वाई इक्व टू आपको बोलेगा कि 1y, इसमें बताओ 3x+7 का हमें फाइंड आउट nth डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा ये पूरा, बट हम फॉर्मूला याद रखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, तो मैं वाई एन लिखूंगा, वाई एन इज इक्व टू -1 की पावर कितनी आएगी, n आ जाएगी, और n फैक्टोरियल आ जाएगा, n फैक्टोरियल, और यहाँ पे a कितना है, 3 की पावर n आ जाएगी, और नीचे कितना आ जाएगा, 3x प्लस 7 लिया है 7, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n+, तो ये इसका y ये दिया हुआ है, और इसका nth डेरिवेटिव मेरा आ गया ये। अब आप एक क्वेश्चन ट्राई करो, y इक्व टू 1/, 4x प्लस, इसका हमें वाई एन निकालो, सिंपल फॉर्मूले से आपको निकाल देना है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, हमें इस टाइप से दिया होगा कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log ax प्लस बी। अब इस टाइप से तो log ax प्लस बी है, इसका हम कैसे करेंगे, देखो सिमिलर हमें स्टेप जाना है, 1 2 3 4 5 तक जाना है, और उसके बाद हमें ये गैस करना है कि वाई एन क्या हो। यदि आप 2 पे गैस कर पा रहे हो तो अच्छा है, बट बेटर होगा कि आप 3 तक तो एटलीस्ट जाओ, 3 तक तो आपको करना ही है। तो बाई वन कर तो लॉग का क्या होगा, लॉग का फर्स्ट लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, क्या डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा, लॉग एक्स का 1/, इसका करेंगे तो 1/ax+b, अब फिर से ही ax+b का करोगे तो इंटू में a आ जाता है, ठीक है, तो इंटू में a आ गया, तो इसको मैं -1 कर दिया। अब बाई 2 करूंगा तो फिर से मैं -1 पहले से इधर ले आया -1, और ये पावर -2 हो जाएगी, और a 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है पावर a की, और यहाँ -1 हुआ, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 हुआ, यहाँ 2 हुआ, और ये एक कम आ रहा है, ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ 2 है तो पावर 1 आ रही है, और यहाँ पे 1 है तो पावर कितनी आ रही, 0, n-1 ये दिख रहा है। अब 2 देखो, 3 करोगे तो -1 -2, तो अब यहाँ से देखो 3 है तो 2 फैक्टोरियल आ रहा है, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आ रहा है,
तो एक फैक्टोरियल कम आ जाएगा, तो वाई एन कैसे लिखोगे गैस करो। तो वाई एन इक्वस टू, यहाँ पे देखो पावर माइनस वन तो -2 हुई, तो एन है तो एन -1 हो जाएगी पावर, एक पावर कम कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो ये n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 3 है यहाँ पे, तो यहाँ 3 निकाल रहे हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा ए एक्स प्लस बी की पावर -n और ए की पावर n। तो अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा कि फाइंड y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 3, इसका आपको निकालना है बाई एन। तो बाई एन कैसे निकालोगे। अब ये मैं सब क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लेमनीज में बहुत ज़रूरत पड़ेगी ये, और ये जो क्वेश्चन है इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि फाइंड द, मैं 3-4 और दे देगा कि log 3x प्लस 2 का निकालो, या 1/3 5x प्लस 7 का निकालो, इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है। तो अब यहाँ पे देखो y कितना हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा -1 की पावर कितनी आ रही है, n-1, ठीक है। और ये कितना हो जाता है n-1 फैक्टोरियल, -1 फैक्टोरियल। और ये a की पावर कितना है, 2 की पावर n, और इसको हम कितना कर देंगे, एक पावर इसकी बढ़ा देंगे 2x प्लस 3, और ये पावर कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। इस टाइप के फॉर्मूले में आप एक क्वेश्चन ये यहाँ पे ट्राई कर लो, तो आपको आसानी होगी। y इक्वस टू, तो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, हम आगे देखेंगे, बट एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप करते रहोगे तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। 5x प्लस 2 का आपको वाई एन निकालना। तो यहाँ पे देखो, अब इसने पूछा है, ये अब आसान क्वेश्चन है, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ k m x, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर, जैसे हमें सबसे पहले a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और a की पावर x का होता है ए एक्स इंटू लॉग ऑफ, ठीक है। तो हमने इसको, अब एम एक्स्ट्रा है तो इन टू में क्या आ जाएगा, एम, जैसे 2 होता तो यहाँ पे 2 आ जाता, ठीक है। जैसे सपोज 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। अब एम एक्स, तो देखो ए की पावर एम एक्स, तो वाई वन निकाला मैंने तो एम आ गया। अब ए एम एक्स, और ये कितना आ जाएगा, एक लॉग ए आ जाएगा क्योंकि यहाँ ए है। अब फिर से एक बार करोगे तो एम स्क्वायर ए एम एक्स लॉग ए स्क्वायर आ जाएगा, और बाई 3 करोगे तो एम क्यू ए एम एक्स। तो यहाँ देखो पैटर्न बन रहा है 1, तो पावर यहाँ 1 आ रही है, यहाँ 2 है तो पावर 2 आ रही है, और यहाँ एम की पावर 1 है, यहाँ एम की पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो ये तो आसान है। तो एन निकालोगे तो एम की पावर एन हो जाएगा, और ए की पावर एम एक्स वही रहेगा क्योंकि हर जगह वही है, और लॉग ए की। अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा y इक्वल टू ए की पावर 5x का आपको nth डेरिवेटिव मिला। इसका nth डेरिवेटिव कैसे आएगा, वाई एन इज इक्वल टू, वाई एन इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम, 5 की पावर कितनी आ जाएगी, एन, ठीक है, ए एम इंटू एक्स, और लॉग ए की पावर कितनी आ जाएगी, दिस इज एन। तो देखो एम एम क्या है, यहाँ पे 5 है, कंपेयर करोगे तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, क्योंकि एक्स का ये 5 है और ये एम है, ठीक है। तो 5 की पावर एन आ जाएगी, ए 5x और लॉग ए। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करना है जिसमें आपको लिखना है 3 की पावर, फिर ए की पावर 3x, इसका आपको बाई एन निकालना है।